एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। So in today's video I'm gonna talk about all the cultural shocks that I felt and received after coming to Sweden. सबसे पहला तो जो शॉक लगा ना भाई, मुझे साफ़ हवा का लगा जिसमें मैं सांस ले रही थी। मेरे लंग्स ही बेचारे कंफ्यूज हो गए कि बीबी इतने गंदे एयर इंडेक्स से तुम इतने साफ इंडेक्स में कैसे आ गई। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली दे कंसीडर इट गुड, क्योंकि सब चीज़ें फंक्शन अच्छा करना शुरू हो गई थी। नाक नहीं बह रहा था, गला नहीं ख़राब हो रहा था, स्मोक नहीं थी। सो दैट वाज गुड। अच्छा, सेकेंडली ना वैसे है तो बुरी बात, बट ट्रस्ट मी इतनी साफ़ हवा है कि आपके नाक के बॉगर भी सफ़ेद ही होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आने से पहले आई हैव बिन टोल्ड कि भाई स्वीडिश जो पीपल हैं दे विल नॉट मिंगल, they will not start a conversation with you, they will not cooperate, they are very rude, etc etc. But according to my experience, so far I had a very good experience. If I need any help and if there is a Swedish people around, they'll gonna help you, they'll gonna guide you, they'll gonna give you good suggestions. हर मीन्स में ना मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक गुजरा है वो बहुत अच्छा रहा है। और हाँ, एक और चीज़ कि ठीक है अगर वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करते, बट इफ़ दे फील कि इफ़ देयर इज़ समथिंग टू टॉक अबाउट एंड यू नो अबाउट दैट, और ईदर नो दे विल गोना स्टार्ट टॉकिंग। सो ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि वो मिंगल नहीं करना पसंद करते या वो कॉन्वर्सेशन नहीं करते। इट इज़ ऑल रॉन्ग। एक आउटर लुक पे जजमेंट पास हुई हुई है, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। अच्छा, एक कंपैरिजन मैं करना चाहती हूँ हेल्थ सिस्टम का विद पाकिस्तान, स्वीडिश हेल्थ सिस्टम एंड पाकिस्तानी हेल्थ सिस्टम। आप ये देखो कि हर एक चीज़ आपकी एक्सेस में है। डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स, आपको इवन गवर्नमेंट जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके क्लिनिक्स हैं, वो आपको खुद अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और फॉर द जनरल चेकअप्स। सो इफ़ दे सी एनीथिंग डिस्टर्बिंग इन योर बॉडी एंड इन योर टेस्ट समथिंग लाइक दैट, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आप देखो कि अगर आपका जनरल चेकअप हो रहा है और आपको कोई स्टेटस कॉन्शियस नहीं है आपके, जी अगर हम लाहौर में हैं तो जी हम नेशनल हॉस्पिटल जाएंगे तो अच्छा चेकअप होगा, थिंग्स लाइक दैट, हमने पाकिस्तान में उसको स्टेटस सिंबल्स बना दिए, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। सो हेल्थ जो केयर है इट इज़ इवन फॉर ऑल। सो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपना एक बताऊँ तो आई हैड अ चेकअप लाइंड अप इन दिस मंथ, और मैं उस डे में वहाँ पे जा नहीं सकती थी बिकॉज़ आई हैड टू गो समवेयर एल्स, तो मुझे उसको शिफ्ट करवाना पड़ा। ठीक है, मतलब एक चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबली आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो आपको भी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न गवर्नमेंट को या अपने हॉस्पिटल को उस चीज़ को आपको बताना पड़ेगा कि भाई दैट डे आई वुड नॉट बी एबल टू कम, दिस इज़ द रीज़न, सो काइंडली गिव मी अनदर अपॉइंटमेंट डेट। और हाँ, वो लोग जो नए आए हैं एंड इफ़ दे मिस देयर अपॉइंटमेंट, तो कीप दैट थिंग इन माइंड कि आपको 600 करोना फ़ाइन पड़ जाएगा। सो काइंडली इन्फॉर्म द डॉक्टर और द नर्स बिफोर टाइम इफ़ यू हैव एनी चेंज इन योर प्लान। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि ड्यू टू ऑल द हेल्थ चेकअप्स और ये जो सारी रूटीन्स हैं हेल्थ इंक्वायरी की, इसमें ये होता है कि आपकी जो एज है ना और द क्वालिटी ऑफ लाइफ वो इंक्रीज़ हो जाती है। सबसे पहली चीज़ कि हमने पाकिस्तान में ये सुना हुआ है कि बिकॉज ऑफ द स्मोक एंड बैड एयर इंडेक्स, जो हमारी लाइफ है ना, इफ़ वी लिव अ डे इन दैट स्मोगी जो एयर है उसमें अगर हम सांस लेते हैं एक दिन, तो 7 साल हमारी ज़िंदगी पीछे चली जाती है, यानी कि कम हो जाते हैं उसके
दैट साइंटिफिकली प्रूवन। सो अब यहाँ पे क्या है कि आपकी ताज़ा हवा आपको मिल रही है, आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, यू आर वॉकिंग, यू आर जॉगिंग, यू आर एक्सरसाइजिंग, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप यू हैव टू गो ऑन कार, इन इवन पास भी जाना है तो। सो जो लाइफ एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत हेल्दी हैं उन, और प्लस हेल्थ चेकअप्स, वो दोनों मिला के ना, ट्रस्ट मी, जो आपकी एज है ना यहाँ पे, आई हैव सीन ओल्डर पीपल, दे आर राइडिंग बाइक्स, दे आर राइडिंग साइकिल्स, दे आर वॉकिंग। हर चीज़ ऐसी परफेक्ट है उनके अकॉर्डिंग टू देयर एज कि यू इवन आप ब्रश करते हो कि काश ये ऐसी सारी चीज़ें हमारी भी कंट्री में हो जाएं, तो हमारे वो पेरेंट्स या हमारे वो बुज़ुर्ग जो अपने यू नो बुढ़ापे में आके जो चीज़ें सफ़र करते हैं वो सफ़र ना करें। अच्छा, एक और बहुत फ़नी चीज़ जो यहाँ की कहावत है बेसिकली मेरे सुनने में आई है, वो ये कि अगर इफ़ यू आर न्यू टू स्वीडन एंड अगर आप स्वीडिश लोगों को ये कहते हो कि ओ इट इज़ वेरी कोल्ड इन योर कंट्री, तो दे डोंट लाइक दिस, दे स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर यू, इट इज़ नॉट कोल्ड हियर, rather your selection of clothes is not good. So वो इस चीज़ को नहीं फॉलो करेंगे कि इधर बहुत ठंड है, वो बल्कि यही कहेंगे कि भाई जी तुसी कपड़े नहीं चज दे पाए। अच्छा, वन थिंग जो जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, दैट वाज एजुकेशन। कि देखो आपकी एजुकेशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई किसी किस्म का रोक टोक नहीं है। whenever you want to start your university, whenever you want to start your college, whenever you want to start your school, there is nothing that can stop you. If you want, you can. और जैसे इनकी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं, एंट्री टेस्ट होते हैं जैसे हमारे, वो यहाँ पे भी हैं। सो उन्होंने उसमें ना कोई एज लिमिट रखी है, ना ही किसी और तरीके की रोक टोक। सो दे प्रेफर कि पढ़ो, get education, and the education or literacy rate here is 99%. And I really hope and wish कि पाकिस्तान में भी education इसी तरह आम हो जाए, so that everybody can अपना एडमिशन लें अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटीज़ में, डिग्रीज़ लें एंड प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ व्हाट आई ट्राई टू डू टुडे, आई वांटेड टू मेक व्लॉग व्हाइल वॉकिंग, और आई ट्राइड माई बेस्ट बट इट वॉज़ टू हार्ड। अच्छा, एक और चीज़ कि अब मेहनत की थी तो आई डिडंट वांटेड कि मैं उस वीडियो को ज़ाया करती, तो मैं उस वीडियो को भी अटैच कर रही हूँ कि देखें मेरी रियल स्ट्रगल। इट वाज़ वेरी हार्ड, मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। आई वेंट टू द नियर बी पार्क, और उधर इतने ज़्यादा बर्ड्स थे एंड दैट पार्क इज़ सो गुड। सो हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खैर जी, आज की अपनी शाम की वॉक को कंटिन्यू किया मैंने, और शाम की वॉक में मैंने आई थॉट कि आज मैं वॉइस ओवर की बजाय आपके साथ ही वीडियो बनाती जाती हूँ। एंड आई स्पॉटेड पिजन्स। ये बेसिकली मेरे घर के पास पार्क है एक, एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे रैबिट्स, पिजन्स एंड आई डोंट नो कुछ और तरह के भी परिंदे हैं जो कि फ्रीली ये मूव कर रहे होते हैं, और इनके छोटे छोटे इन्होंने घर बनाए हुए हैबिटेट वगैरह कि ये फ्रीली इजीली रह सकें। एंड आई डिडंट ब्रिंग एनीथिंग फॉर देम, बट सून आई विल सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर। Anyways जी, I want to share few facts about Sweden that when I came here, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। जैसे कि when first I came here, तो यहाँ के जो सिस्टम था जिसके अंदर स्पेशली how they deal with the kids and how the thing works here, जो मैंने अपने काफ़ी व्लॉग्स में आई हैव टोल्ड यू के थिंग्स आर वेरी गुड, दिस एंड दैट, वो फ़ौरन से मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मुझे सबसे पहले तो कनेक्टिविटी ही नहीं फील हुई थी कि आखिर क्या है क्या यहाँ का सिस्टम। सो व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई फर्स्ट लैंडेड हियर, मुझे ना एक जैसे अब कहने के खुश सा ही सब कुछ फील हो रहा था कि भाई ये क्या है, आंखों को कोई बिल्डिंग नहीं भा रही थी, हालांकि इतना ओल्ड आर्किटेक्चर भी है, हर चीज़ है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि लैंग्वेज नहीं आती,
आप कनेक्टिविटी फील नहीं करते, चलिए अंग्रेज़ी उसकी जगह ले लेती है एंड इंग्लिश डज द गुड वर्क, बट स्टिल आपको ना, आप जब अपने कंट्री से निकले होते हो, जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ पे आपके अपने होते हैं, तो आप बहुत मतलब एट वंस यू कैन नॉट फील द कनेक्टिविटी यहाँ पे आते ही। दूसरा जी जो सबसे ज़्यादा मैंने फ़ील किया, प्राइवेसी इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। यानी कि ये लोग अपने प्राइवेसी के अंदर किसी को एंटर नहीं होने देते। अच्छा, मिलने में ये बहुत अच्छे हैं। अगर मैं सही से इमिटेट कर पाऊँ ना, तो जैसे ये मिलते हैं अच्छा ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट लुक एट दीज फ्लावर्स, ओ माय गॉड। ये जो ब्यूटी है ना, हालांकि ये कचरे में है, बट स्टिल दे आर लुकिंग गुड। एनीवेज, अच्छा जब भी मिलते हैं ना, तो दे से हे तो मुझे इनका हे ही है ना, वो मुझे इतना फनी लगता है। लो जी, स्वीडन का काम भी आ गया जी, देखो डांस करता है मसकली मसकली। एनीवेज जी, अच्छा अब क्या है, वैसे आपस की बात है, स्वीडन में कहाँ काले नहीं है, कि चेक करो बेचारे ग्रे हैं, ग्रे ज़्यादा काले कम। एनीवेज, अच्छा अब क्या है कि इनके मिलने में ना वो इतना जोश होता है कि मतलब मेरे जैसी बंदी जो कि हर टाइम बोलती हो और उसको कोई यकदम बोले, मतलब ग्रीट करे, वो जिनको आप जानते नहीं है कि हे, तो मुझे तो वो ऐसी एनर्जी मेरे अंदर आती थी कि मैं तो तैयार होती थी, वो तो अच्छा मेरे पास ये भी बात करने को, मेरे पास ये भी बात करने को, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे ये फील होता लो गए, मतलब खतखू में, यानी कि वो फ़ौरन से पहले बड़े स्लाइटली और बड़े तरीके से साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे मज़े की मुझे मिली कि यहाँ पे ना इन्होंने बच्चों को लेके बहुत जो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं कि जी को स्लीपिंग नहीं करनी, छोटा सा भी बच्चा होगा तो उसके लिए सेपरेट उसकी स्पेस होनी चाहिए। मतलब जैसे देखो 2 से 3 महीने का भी बच्चा होता है ना, तो उसका जो क्रिब है उसको, मतलब उसका रूम सेपरेट हो, उसका क्रिब हो, और मतलब बच्चा आपके साथ नहीं होना चाहिए। और जी देखें, अभी बिल्कुल अंधेरा था और अब जी सूरज निकलना शुरू हो गया, और ये मैं। एनीवेज, एक और चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ, कल एक्चुअली मेरे पाँव पे बहुत बुरी चोट लगी। आई हैड अ छोटा सा एक्सीडेंट। मेरे फीट में काफ़ी पेन है, बट स्टिल आई वांटेड टू हैव अ फ्रेश एयर एंड आई केम आउट। एनीवेज, एक और चीज़ जो सबसे मज़े की है ना यहाँ पे, वो आपके जो घर के लॉक्स हैं ना, वो इंसान के बच्चे नहीं हैं, वो उल्टे खुलते हैं और उल्टे लॉक होते हैं, मतलब उनका कोई सीधा काम नहीं है। पहले तो मुझे स्टार्ट, ओह माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्पैरो, सी इट्स सो प्रिटी। खैर, ये देखें जी, हैबिटेट इन्होंने बनाए हुए फॉर रैबिट्स। अच्छा, व्हाट आई वाज सेइंग, ये काम बुरा है भाई, ये तो बात ही नहीं बंदा कर पाता इस तरीके से। Look at this, sparrows houses. अच्छा, anyways, what I was saying, लॉक वगैरह भी उल्टे हैं आपके, वो सीधे तरीके से ना लॉक होते हैं, और टैप वाटर, और जो ख़ास तौर पे जो स्विच बोर्ड्स हैं ना, लो जी, मैं हमेशा यहाँ पे मतलब भूल जाती थी जब मैं स्टार्टिंग में आई थी। लुक एट द बर्ड, आज तो मेरा नेचर व्लॉग ही हो रहा है एक और। एनीवेज, जो स्विच बोर्ड्स है ना, आप उनको जो हम पाकिस्तान में जिस तरह ऑफ़ करते हैं, वो यहाँ पे ऑन वाला काम है, और जब आपने उनको ऑन करना होता है तो यू हैव टू मेक देम ऑफ जस्ट लाइक वी डू इन पाकिस्तान, बट हियर ऑन करना है तो उनको ऑफ वाले पोस्चर में, ऑफ़ करना है तो उनको ऑन वाले पोस्चर में। इस तरह तो मुझे एक वो याद आ गया, जब मैं छोटी होती थी तो एक जोक बहुत फेमस था कि मैं कुबलाती आता है, कुबलाती आता है। सो मुझे तो वो वाला, दोज हु बिलोंग्स टू माई एज दे कैन ईजीली रिलेट टू इट, कि ऑन करती हूँ ऑफ होता है, ऑफ करती हूँ ऑन होता है। एनीवेज जी, मेरा व्लॉग तो बड़ा ही फ्लॉप जा रहा है, इट विल गोना बी अ ब्लूपर। वैसे तो आ बहुत अटकती हूँ मैं, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकती।
वाया वॉक एंड रिकॉर्डिंग। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ, बस मैं आपको ब्यूटी ही दिखा सकती हूँ। एंड लुक एट द क्लियर स्काई, उफ 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 उफ, सी। अच्छा, वैसे मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जो भी आपको माड़ी को मोटी अंग्रेज़ी आती होगी ना, अगर आप स्वीडन आ जाएंगे तो भुल जाओ, बस तुसी भुल जाओ, थानू कोई नहीं रहनी वो अंग्रेज़ी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम कहते हैं अंग्रेज़ी में इलायची को कार्डमम, और यहाँ पे कहते हैं कार्डमोमा। आप कहते हैं कि जी कम्युनिकेशन, तो स्वीडिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। आप कहते हैं इन्फॉर्मेशन, स्वीडिश में कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे इस लैंग्वेज में कि अंग्रेज़ी तानू कोई नहीं आनी, सिर्फ स्वीडिश ही नाचेगी जहन में। एनीवेज जी, घर आके मैंने तो चने दाल फ्राई बनाना स्टार्ट कर दी, और उसके साथ अगेन अपनी रवायत को कंटिन्यू रखते हुए हमेशा की तरह एक मीठा भी साथ मैंने बनाया। सो जी, टर्किश और पाकिस्तानी मीठा मिक्स था। मैंने वायरल वीडियो देखी थी, उसी को फॉलो किया एंड इट टर्न्ड आउट सो गुड। और अच्छा, जब मैंने मीठा बनाया ना, तब मेरे पास पिस्ताशियो नहीं थे, और बट लेटर ऑन मैं ले आई थी एंड देन उसको गार्निश कर दिया था, एंड आई फॉरगॉट टू मेक वीडियो ऑफ इट, बट स्टिल इट वाज सो गुड। और आज के जी मेरे मेन्यू में थी निहारी, जो कि मैंने पहले ही बना ली थी, चना दाल फ्राई, और प्लस ये सवैयों और कस्टर्ड वाला मीठा। सो बनाते हुए मैं डर रही थी कि पता नहीं ये कैसा टेस्ट करेगा, क्योंकि टर्किश और पाकिस्तानी वो एक फ्यूजन सा ही था रेसिपी का, बट इट टेस्टेड सो गुड दैट आई कैन नॉट टेल यू, इट वाज टू गुड। अच्छा, वैसे मैंने ना इसमें यहाँ पे चीनी ऐड की है और वनीला शुगर। सो वनीला शुगर इज़ गुड, बट इफ़ यू हैव कंडेंस्ड मिल्क तो यूज़ कंडेंस्ड मिल्क रादर चीनी एंड दूध, सो देन इट विल गोना टेस्ट इवन बेटर। चलें जी, यहाँ पे मेरा मीठा भी हो गया तैयार। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, एंड काइंडली प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली कमेंट। सो थैंक यू so much for watching. Take care. Bye bye.